हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना की हम ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसके अंदर जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, मैंने आपको जो क्वांटम संख्याओं के ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बताए। किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको विभिन्न क्वांटम संख्याओं के ऊपर आधारित देखने को मिल सकती है। अब क्योंकि हम क्वांटम संख्याएं सीख चुके हैं, हमको पता है मुख्य क्वांटम संख्या क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है और चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। तो इसके आधार पर जो हम आवर्त सारणी के अंदर जितने भी हमारे पास तत्व हैं उनके आसानी से इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिख सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास लिखने के लिए, इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इसको बोल सकते हैं, कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं और इसके ऊपर आधारित कैसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन के परमाणु में व्यवस्था है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी परमाणु में व्यवस्था से है। तो जब भी हमसे कोई बोलता है कि इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास, तो इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमसे वो पूछ रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है। और इसको समझाने के लिए हम मुख्यतः इन तीन नियमों का पालन करते हैं। ये तीन नियम कौन से हैं? देखिए, जैसे पहला नियम है पाउली का नियम, दूसरा है आफबाउ का नियम, और तीसरा है हुंड का नियम। तो ये तीनों नियम अगर हमको पता है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉनीय अभिविन्यास को लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले पाउली का नियम। ये जो पाउली है इसको हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी बोलते हैं बच्चों। अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये जो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, पॉलीज रूल है, ये क्या है? देखिए, जैसे हम ये पढ़ के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मिलने की सर्वाधिक प्रायिकता कहां पर है? अब हमको पता है कक्षक में है। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताने का क्रेडिट पाउली को जाता है। कक्षक में, कक्षक अर्थात ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताने के लिए हम पाउली का नियम उपयोग में लाते हैं। पाउली का नियम उपयोग में लाते हैं। ये जो पाउली है, इन्होंने कैसे परिभाषित किया है अपने नियम को? तो देखिए, इस नियम अनुसार किसी भी कक्षक में
किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिनके चक्रण अपोजिट होने चाहिए। जिनके चक्रण अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट मतलब उल्टे होने चाहिए। ये हम हमेशा फॉलो करते हैं बच्चों, पाउली का नियम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा पाउली ने क्यों सोचा। तो देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक कक्षक है और अगर मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता हूं और दोनों के चक्रण समान कर देते हैं, दोनों के चक्रण समान, तो अगर दोनों के चक्रण समान हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे हम ये पढ़ के आए हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार बताता है। तो अगर दोनों के चक्रण समान हैं, मतलब S इज इक्वल टू प्लस हाफ, S इज इक्वल टू प्लस हाफ, तो इसका मतलब दोनों के कारण जो चुंबकत्व है वो एक ही दिशा में यहां पे जनरेट हो रहा है। मतलब जैसे हम ये मान लें साउथ साउथ पोल या नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो दोनों के चक्रण समान होने पर जो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। और अगर ये बहुत अधिक बढ़ गया तो इसका मतलब आसानी से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में नहीं रह पाएंगे, अत्यधिक अस्थायी व्यवस्था हो जाएगी। ये अत्यधिक अस्थायी व्यवस्था। ये देखिए बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं, ये तो अनस्टेबल अरेंजमेंट है ना। दोनों समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी एक कक्षक में नहीं रह सकते। जबकि इसकी जगह अगर मैं कक्षक को ऐसे मान लूं, ये देखिए, ये दोनों के चक्रण विपरीत, एक का अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ है, तो इससे फायदा क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन होते तो सभी ऋणावेशित हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। इसका मतलब इनके मध्य कुछ ना कुछ तो हमेशा प्रतिकर्षण ही होगा। लेकिन पाउली ने यह बताया है कि जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है, सबसे बढ़िया व्यवस्था, एक कमरे में, एक कक्षक में अगर आपको इलेक्ट्रॉन को भरना है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरो और दोनों के चक्रण अपोजिट रखो। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म को, इलेक्ट्रॉन युग्म को मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर को हम युग्मित इलेक्ट्रॉन भी बोलेंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस स्थिति में जो परिणामी चुंबकत्व है वो हमेशा शून्य होगा। यहां ये नोटिसेबल पॉइंट है, परिणामी चुंबकत्व, जिसको हम रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म हमेशा शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? ऑब्वियसली अगर दोनों अपोजिट साइड में हैं, तो अगर एक क्लॉकवाइज चक्रण बता रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चक्रण बता रहा है, एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, तो परिणामी चुंबकत्व कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म यहां पर 0 होता है। इसलिए वो परमाणु सारे जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं, उनका परिणामी चुंबकत्व हमेशा शून्य होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी जगह अगर
एक ही इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में है, अधिकतम तो 2 जा सकते हैं, बट अगर एक ही इलेक्ट्रॉन किसी में उपस्थित है, या तो s इज इक्वल टू प्लस हाफ या s इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बच्चों। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनपेयर्ड बोलते हैं। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली इसके कारण कुछ ना कुछ चुंबकत्व होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अतः परिणामी चुंबकत्व का कुछ मान होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ परिणामी चुंबकत्व, रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म होता है परमाणु के अंदर। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, पेयर्ड हैं, तो परिणामी चुंबकत्व का मान 0 होता है। अच्छा, अगर मैं ये मान लूं, जैसे आप अगर ये सोचते कि सर हम ये मान लें कि एक कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन सोच लेते पाउली, ये देखिए ऐसे, तो किन्हीं 2 के हमेशा क्या आ जाते चक्रण समान, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी अस्थायी है। इस प्रकार की व्यवस्था भी अस्थायी है। मतलब हम 3 इलेक्ट्रॉन भरने की सोचेंगे तो ये रॉन्ग अरेंजमेंट है। क्यों? क्योंकि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के स्पिन समान हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण समान होंगे। ठीक है बच्चों, इसकी जगह अगर कोई बच्चा ये बोलता कि सर मैं तो ये मान लेता हूं, ये कक्षक है और इस कक्षक के अंदर हम मान लेते हैं सर कि ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, ये देखिए, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें हर 2 इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण है वो समान है, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण विपरीत हैं, इसका मतलब परिणामी चुंबकत्व यहां पर 0 होगा और प्रतिकर्षण भी कम होगा। लेकिन ये व्यवस्था और ये व्यवस्था बेटर ये है, क्योंकि यहां पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन के चक्रण जिनके समान हो रहे हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बढ़ने के चांसेस तो ज्यादा है ना इसकी तुलना में, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को भी हम अस्थायी बोलेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था भी अस्थायी है ना। इसीलिए आज के बाद जब भी आप पाउली के अपवर्जन नियम की बात करोगे, पाउली के नियम की बात करोगे, तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, दोनों के चक्रण अपोजिट होंगे, तो यही करेक्ट है, सही व्यवस्था है। ये देखिए, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, जो हमने परिभाषा यहां पे लिखी है पाउली की, हम इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते थे। कैसे? मैं यहां पे लिखता हूं, तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी के अंदर डिक्टेट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों, जैसे यहां मैं इसको लिख सकता था कि पाउली का जो नियम है इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, पाउली के नियम में हम ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक परमाणु में एक कक्षक में जो पहला इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जैसे हमने यहां पे लिखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके हम चारों क्वांटम संख्याएं लिखते हैं। देखिए, मान लेता हूं जो n है मुख्य क्वांटम संख्या इस इलेक्ट्रॉन की, पहले इलेक्ट्रॉन की, वो n = 1 है, तो L का मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब
अगर मैं ये मान लूं कि चक्रण क्वांटम संख्या यहां पर +½ है, तो इसी कक्षक में उपस्थित दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, देखिए क्योंकि कक्षक समान है इसलिए n का मान समान होगा 1, मुख्य क्वांटम संख्या, तो L का मान 0 ही होगा, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 ही होगी। लेकिन यहां जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो -½ होगी। अगर ये +½ है तो ये -½ होना जरूरी है, विपरीत होना जरूरी है। अर्थात पाउली के नियम को हम ऐसे समझा सकते हैं, अर्थात पाउली के नियम अनुसार एक कक्षक में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकती हैं, क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकती हैं, लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो हमेशा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान हमेशा भिन्न भिन्न होना चाहिए, यही पाउली का नियम है। ये देखिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो ये परिभाषा है पाउली के नियम की बच्चों। तो हमने क्या सीखा? नियम तो यही है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के चक्रण विपरीत, अपोजिट चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन को ही हम एक कक्षक में भर पाएंगे और वो 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वही हमने यहां पर भी देखा कि अगर एक परमाणु में, एक कक्षक में जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के भी मैच कर सकते हैं, लेकिन जो चतुर्थ क्वांटम संख्या है, चौथी क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो हमेशा भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमको क्लियर हो गया क्या कि कक्षक में जब भी इलेक्ट्रॉन को भरना है पाउली के नियम अनुसार भरेंगे, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो ये आपको मैंने जब चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बोला था कि हम पाउली के नियम को समझेंगे, तो ये हमने समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम किसके ऊपर आ जाएंगे? अफबाउ के नियम पर।